तो कथा आरंभ करने से पहले श्री सूत जी महाराज ने भगवान के उस विशुद्ध स्वरूप का वर्णन करके, विशुद्ध भक्ति सिद्धांत का वर्णन करके समस्त ऋषियों के मन को एक दिशा में स्थापित किया। बिखरे हुए मन को समेट दिया सूत जी ने वो विशुद्ध भक्ति सिद्धांत कह के कि ज्ञान योग तप नियम संयम साधन इन सब की वास्तविक सिद्धि तो भगवान है, भगवान के चरणों का प्रेम है, प्रीति है, अनुराग है। और कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था, इसलिए कहा क्योंकि विधि निषेध के द्वंद्व में उलझा हुआ उन ऋषियों का मन है। और कथा श्रवण के लिए एक विशेष प्रकार की पात्रता की आवश्यकता है, एक विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है। और जैसे एक बुद्धिमान किसान बीज डालने से पहले थोड़ा परिश्रम भूमि को तैयार करने के लिए भी करता है, ऐसे ही सीधे बीज नहीं डाल दिया जाता। वो छोटे छोटे कंकर बीनता है, माखन से कोमल बना देता है वो भूमि को, फिर उसमें बीज डालता है। तो ऐसे श्री सूत जी महाराज ने पहले सब ऋषियों के हृदय की भूमि तैयार की। यद्यपि वो भक्त हैं, भगवान की लीला का रहस्य जानते हैं, कथा श्रवण में उनकी श्रद्धा है, तभी तो सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर ऋषियों ने प्रार्थना की कि आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। पर फिर भी यज्ञ याग आदि कर्मों में लगे हैं, और यज्ञ तो बिना विधि निषेध के विचार के नहीं हो सकता। कर्म कांड की कोई भी विधि हो वो तो विधि निषेध के विचार के बिना संपन्न नहीं हो सकती। तो ऋषियों का मन थोड़ा उस विधि निषेध के द्वंद्व में भी उलझा है, इसलिए पहले उन सब के मन को समेट दिया सूत जी ने विशुद्ध भक्ति सिद्धांत कहकर। और विशुद्ध भक्ति सिद्धांत क्या है? अत्यंत सरल शब्दों में श्री गोस्वामी जी ने मानस में कहा, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। देखो भाई, किसी ने आम का पेड़ लगाया, अब जब उसने आरंभ की यह प्रक्रिया तो कई वर्षों तक उसने परिश्रम किया होगा, वृक्ष की देखभाल की होगी, समय पर उसका सिंचन किया होगा। अब देखो ये सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए ना अगर उस पेड़ पर फल ही ना आए तो। ये जो महादेव कह रहे हैं ना, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, कि जो भी सब साधन है इसका फल तो यही है कि भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो जाए। अगर फल नहीं आया तो फिर पेड़ लगाने का सारा परिश्रम व्यर्थ है। फिर जो इतने साल आपने प्रतीक्षा भी की और पुरुषार्थ भी किया वो सब व्यर्थ हुआ अगर वृक्ष पर फल ना आए तो ऐसे ही हम जो भी साधन कर रहे हैं इस सब साधन का फल भगवान की भक्ति है, और यदि फल ना आए तो फिर सब परिश्रम है। जैसे पूर्व में श्री सूत जी ने कहा, नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान की कथा सुनते सुनते भी यदि भगवान के चरणों में प्रीति ना हो फिर आपने वो भी श्रम ही किया। यद्यपि कथा की तो अद्भुत महिमा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। ये तो कोई सच्चे हृदय से गाने वाला मिल जाए, भगवान की कथा को गाने वाला, तो फिर कह रही उसके मुख से सुनने का तो महात्मा ये है, महिमा ये है कि सुनते सुनते ही भगवान में प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण प्यारे लगने लगते हैं, श्री कृष्ण मीठे लगने लगते हैं, श्री कृष्ण अपने लगने लगते हैं। तो पहले सूत जी ने सबका मन समेट दिया। भगवान को माला निवेदन करनी हो तो बगिया में खिले अनेक अनेक प्रकार के फूलों को पहले कोई एक सूत्र में पिरोता है ना, तब तो भगवान को निवेदन की जाती है वो माला। ऐसे सूत जी ने विशुद्ध भक्ति सिद्धांत कहकर एक सूत्र में पिरो दिया सब ऋषियों के मन को। प्रथम ही मैंने आपको निवेदन किया था कि आप और मैं तो यहां कथा कहेंगे और अर्थ विचारेंगे कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ, इसमें भी सुख है। केवल आप सुनो क्या हुआ, किस समय क्या हुआ, इसमें भी सुख है, पर क्यों हुआ यदि इसका अर्थ विचारा जाए तो फिर उसमें विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। कथा और अंतर को प्रकाशित कर देती है। फिर इसके बाद सूत जी ने भगवान के सब अवतारों का वर्णन किया।
और सब अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बाकी सब भगवान के कला और अंश अवतार हैं और श्री कृष्ण अवतारी हैं। कल इसी विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की कि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे, कोई किसी भी क्रिया को भगवान की भक्ति न समझता रहे। भगवान एक हैं और मन प्राण से उन्हीं का आराधन करने को ही भक्ति कहते हैं। एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एक है, वही सबके अवतारी हैं, वही सबके मूल हैं और युग युग में वो अवतार ग्रहण करते हैं। क्यों? जब कहे ना भगवान का अवतार हुआ, अर्थात ये जो अवतार है ये अकारण करुणा वरुणालय भगवान की कृपा करुणा का प्रमाण है। कोई कहे ना कि भाई आप कहते हो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? भगवान अवतार लेते हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। देखो उन तक कोई नहीं पहुंच सकता, किसी भी साधन में इतना सामर्थ्य नहीं है जो उन तक पहुंच सके, वही आते हैं। भगवान अवतार न लें तो कैसे भगवान की लीला हो, और अगर भगवान की लीला ना हो तो फिर लीला कथा का वो अमृत कैसे प्राप्त हो जिसका पान करके ही जीव भवसागर से पार होता है। भगवान की लीला कथा का श्रवण करने से ही तो भगवान अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अपने लगते हैं। पहली भक्ति भगवान ने यही कही अपने मुख से, भाई जाओ किसी संत के पास जाओ, उससे क्या होगा? दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान में प्रेम से पहले भगवान की कथा में प्रेम होता है। भगवान में प्रीति होगी उससे पहले भगवान की कथा में रुचि होगी, उससे पहले भगवान की कथा में प्रीति होगी, कथा में अनुराग होगा। इसलिए नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण है। दूजी रति मम कथा प्रसंगा, एक एक शब्द का विचार करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और इसे कलम चर्चा कर रहे थे, तीर्थ का सेवन करने से क्या मिलता है? संतों का सानिध्य मिलता है, संतों की सेवा मिलती है। उनके पास जब बैठते हैं तो फिर उनके मुख से जब भगवत कथा वार्ता श्रवण करने को मिलती है तो उससे भगवान की कथा में रुचि होती है, भगवान की कथा मधुर लगती है। तो ध्यान रखना, यह सिद्धांत है, भगवान में प्रेम होने से पहले भगवान की कथा में प्रेम होगा। भगवत विषयक वार्ता अच्छी लगनी चाहिए। और कल एक छोटी सी बात मैंने आपको कही थी, 5-10 मिनट शांत एकांत में बैठकर देखो मन कहां जाता है, मन में किस बात की रुचि है, मन चाहता किसको है, मन की दौड़ किस ओर है, संसार की ओर है या प्रभु की ओर है। और बड़ा सीधा स्पष्ट सिद्धांत है ये। आप कहीं भी रहते हो पर आप हैं वहीं जहां आपके मन की दौड़ है, किस और मन दौड़ रहा है। आप घर पर हो, मन सत्संग में आना चाहता है, मन वृंदावन आना चाहता है, मन यहीं रहना चाहता है, रह नहीं पा रहे किसी कारण से, प्रारब्ध है, परिस्थिति है, अनेक अनेक बात है, रह नहीं पा रहे, लेकिन मन आना चाहता है, मन सत्संग में रहना चाहता है, मन कथा श्रवण करना चाहता है, मन वृंदावन धाम का सेवन करना चाहता है, तो आप सही मार्ग पर हो। और वहां व्यास जी कहते हैं, बोले कहा होई वृंदावन बसी है, यहां आकर बस गए और मन की दौड़ वही है, मन वही संसार का विषय सुख चाहता है। कई बार मैंने आपसे एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि ये ध्यान आपका कोई और नहीं रखेगा, ये ध्यान तो आपको स्वयं अपना रखना है। बीच बीच में अपने आप को देखते रहना, टटोलते रहना, भाई मैं चाहता क्या हूं, और इस विषय में ईमानदार रहना। तो मन कहां है? वहीं आप हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये ध्यान आपका कोई और नहीं रखेगा, नहीं रख पाएगा, आपके भीतर आपको ही जाना पड़ेगा, स्वयं तक आपकी पहुंच है। तो अपना ध्यान स्वयं रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। आप इस भजन के, इस साधन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, और ये निपट सिलसिली गैल, अपना ध्यान आप स्वयं रखना। बड़े श्रेष्ठ चिंतक, विचारक, और मैं कहूंगा भगवत प्राप्त महापुरुषों का ये निर्देश है। उन्होंने इसे मूक सत्संग कहा है, चुप साधन। 5 मिनट 10 मिनट बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस दृष्टा बनकर अपने मन की उछल कूद देखो, अपने मन में उमड़ते घुमड़ते संकल्प विकल्पों को देखो, देखो मन क्या चाहता है, कहां जाता है, और इस विषय में बिल्कुल ईमानदार रहना, निष्कपट रहना और निष्पक्ष रहना। कोई लाग लपेट नहीं, कम से कम अपने आप से तो ना करिए।
वो किसी ने कहा है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, एंड द मिरर हैज नो हार्ट। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तोरा मन दर्पण कहलाए, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, और मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। कहते हैं जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग ना पाए। मन से नहीं भागना, अपने मन से नहीं भागना, देखना आप कहां हो, क्या चाहते हो। कई बार मैंने आपसे कहा, जहां जाना है, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि भाई मैं खड़ा कहां हूं, मुझे आरंभ कहां से करना है। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। किसी को देखकर आप नहीं चल सकते, आपको अपनी यात्रा स्वयं करनी है, आपको अपना मार्ग स्वयं बनाना है। इसलिए आप देखना आप कहां खड़े हो, आपकी सामर्थ्य कितनी है। क्योंकि ये तो भाई भजन का मार्ग है, इस पर कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है, कोई किसी के साथ आपकी होड़ थोड़ी लगी है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये स्वयं को पहचान कर, स्वयं को जानकर, फिर गुरु की बात मानकर इस बात पर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। धीरे धीरे संभल संभल पग धरिए। तो ये जो अवतार शब्द है बड़ा सुंदर है। ये अवतार इस बात का प्रमाण है कि भगवान अस्मदादि जीवों पर सदा कृपा और करुणा की वर्षा करते हैं। तुलसी बाबा तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सबसे पहली बात, किसके लिए आते हैं प्रभु? हित के लिए आते हैं, हित के लिए आते हैं। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मत विचार सिद्धांत हो, हित को तो भाई सबको मानना पड़ेगा ना। जो भी किया जा रहा है वो आत्महित के लिए ही तो किया जा रहा है, आत्म कल्याण के लिए तो किया जा रहा है। आप जितना इस हित के रस रहस्य के, इस भाव के निकट जाएंगे, आप उतना आश्चर्य और आनंद से भरते चले जाएंगे कि सारे अस्तित्व को चलाने वाली सत्ता तो हित ही है, हित ही है। छोटी से छोटी वस्तु भी आप प्रयोग करते हो, वो आप इसीलिए तो करते हो ना कहीं वो आपका हित करती है। सर्दी आई, आपने ऊनी वस्त्र पहना है, अब भाई वो ऊनी वस्त्र अगर आपको गर्मी नहीं पहुंचाता है तो वो किसी काम का नहीं है, आप उसको छोड़ दोगे। आप उसी वस्त्र को तो ग्रहण करोगे ना जो सर्दी में आपको थोड़ी उष्णता प्रदान करे, जो आपका हित करे। छोटी से छोटी वस्तु आप देखना, छोटे से छोटा संबंध आप अपने जीवन में वही ग्रहण करोगे जिससे आपका हित हो, कि सब कुछ हित के लिए ही हो रहा है। उसी हित के लिए भगवान भी आते हैं। और किसके हित के लिए? विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। तो अवतार होता है तो सब जानते हैं, क्यों होता है? हित के लिए होता है। किसी राक्षस का वध करने के लिए भगवान नहीं आते, किसी से युद्ध करने के लिए भगवान नहीं आते। विप्र धेनु सुर संत हित क्यों आते हैं? जब प्रभु आते हैं तो अपनी लीला का विस्तार करते हैं, और फिर जो लीला भगवान करते हैं उस लीला कथा का गान कर करके अनंत अनंत काल तक जीव भव से पार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीला कथा है वो अंतःकरण को शुद्ध करके फिर भगवान में प्रेम प्रीति उत्पन्न कराने वाली है। ये कथा की महिमा है। इसीलिए जो गाता है वो आप भी तर जाता है। सतरती सतरती लोकान स्तारयति, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। गत सत्र में भी मैंने आपको संकेत किया था, हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे प्यारे, हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के। व्यास जी तो कहते हैं भाई संतों ने यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर शुक मुख वचन रचन, कह रहे कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। व्यास जी कह रहे हम जैसे कितने जीवों को सुधार दिया इस कथा ने।
परीक्षित को मिल गए श्री सुखदेव जी। कितना अल्प सा काल बचा था। देखो ब्राह्मण ने क्रोध में आकर कैसा श्राप दे दिया ऐसे धर्म परायण राजा को। आप देखो महाराज परीक्षित का कैसा तेज और कैसा सामर्थ्य होगा कि उनके रहते कलयुग आ नहीं सकता। और उस ब्राह्मण कुमार ने आवेश में आकर ऐसे धर्म परायण राजा को श्राप दे दिया। 7 दिन बचे। 7 दिन वहां दूसरी ओर संत कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत ना। जन्म जन्म जतन करने पर भी इस भव बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। कोई ऐसा मिल जाए इतने अल्प से काल में हमारा भव भंजन करा दे। अच्छा, एक और बात, महाराज परीक्षित इस सारी वसुधा के एक छत्र सम्राट हैं, धर्मपरायण हैं, भगवान के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति है। इंद्र के वैभव को भी तुच्छ कर दे ऐसा वैभव, ऐसी संपत्ति समृद्धि उनके पास में है। उनका तप, तेज, शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम सब अद्भुत है। लेकिन उसके बाद भी उन पर सबसे विशिष्ट कृपा क्या है कि उनको नित्यानित्य वस्तु विवेक प्राप्त है। आप देखो सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि फिर पुनः मुझे यहां ना आना पड़े। सब कुछ है उनके पास, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन उनको यह पता है कि भाई ये सब दुख अल्प है और ये जो संसार का जितना भी सुख है ये अल्प है और अस्थिर है। मैं यहां नहीं आना चाहता हूं। फिर कृपा करिए मुझे इस भव से पार कर दीजिए, इस संसार में फिर ना आना पड़े, इस दुष्चक्र में मुझे फिर ना पड़ना पड़े। क्योंकि परीक्षित जी को याद है कि जननी के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया था अश्वत्थामा ने, उसका दुस्सह्य तेज जो था कैसे जलाए जा रहा था। उनको याद है कितना कष्ट मैंने गर्भ में सहा। कबीर कहते हैं कहे कबीरा याद कर, पग ऊपर तलसीस। अपने मन से कहते अरे कबीर वो दिन याद कर। कहे कबीरा याद कर, पग ऊपर तलसीस। पांव ऊपर थे, सिर नीचे था, उल्टा लटका था जननी के गर्भ में। चारों ओर मलमूत्र की दुर्गंध थी, जठराग्नि का ताप था। अरे वो दिन याद कर। मृत मंडल में आए के, मृत मंडल में आए के, भूल गया जगदीश। बोले यहां आया और बोले प्रभु को भी सार दिया। कहे कबीरा याद कर, पग ऊपर तलसीस, और मृत मंडल में आए के और बिसर गया जगदीश। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ही अपने मन को पढ़ानी होंगी। सत्संग का फल यही है, अपने मन से संवाद स्थापित करना आ जाए। अभी तो जहां मन दौड़ रहा है आप भी दौड़ रहे हो, जहां मन भाग रहा है आप भी भाग रहे हो, जो मन चाहता है वही आप कर रहे हो। सत्संग का प्रसाद यही है, अपने मन से संवाद स्थापित करना आ जाए आपको, अपने मन से बात करनी आ जाए, अपने मन को सद्मार्ग दिखाना आ जाए। इसी को तो विवेक कहते हैं। तो हित के लिए भगवान आते हैं और आते रहेंगे। फिर प्रभु श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु का वपु कैसा है? निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। 3 चीजों से अतीत है। माया से अतीत है, माया से परे, गुण अर्थात त्रिगुण, त्रिगुण से न्यारा है, और गो माने इंद्रियां। इन इंद्रियों की वहां तक गम नहीं है। अर्जुन को भगवान को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराना था तो पहले अर्जुन को दृष्टि दी कि अर्जुन तू अपने इन स्थूल नेत्रों से मेरे उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। जब प्रभु किसी से मिलना चाहते हैं तो पहले उसको अपने योग्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले उसके जीवन में संत भेजते हैं। इसीलिए कहा जाता है दीक्षा के समय नया जन्म होता है। गुरु आपको एक भाव देह देता है, उस शाश्वत भाव का बीज वो आपके हृदय की भूमि पर डालता है। फिर जब आप भजन करते हो, साधन करते हो, फिर धीरे धीरे वो आकार लेता है।
तो सूत जी ने भगवान के सब अवतारों का वर्णन किया। सब अवतार तो आप जानते हैं, मैंने केवल ये भाव निवेदन किया, अवतार अर्थात भगवान की कृपा करना। नीचे उतर कर आते हैं भगवान हमारे लिए, हमसे मिलने के लिए। कैसे प्रेमी है भगवान। महाप्रभु कहते हैं ना, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। सूरदास जी कहते हैं कि कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै जाने ये कान्हर कारो। कैसे मान ले भगवान कृपा करुणा करते हैं? क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं, नीचे उतर कर आते हैं, लोकवत आचरण करते हैं, हम जैसे होकर हमारे हमारे मध्य में आ जाते हैं। कैसे जान ले कि भगवान सबसे बड़े प्रेमी है, उनके जैसा कोई और प्रेमी नहीं है। हमसे मिलना चाहते हैं प्रभु, तभी आते हैं। जीव का हित हो कैसे सकता है, जीव का मंगल कैसे हो सकता है कि भाई ये जो आना जाना, खोना पाना, रोना गाना है, सब समाप्त हो जाए एक दिन। इसी में जीव का मंगल है, इसी में जीव का हित है। जीव के हित के लिए भगवान आ रहे। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, ये चार प्रभु को अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले तो भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण। विप्र का एक और अर्थ है, वेद पाठात भवेत विप्रः, अर्थात जो वेदों का अनुशासन मानता है, जो सत्य सनातन वैदिक मार्ग पर चल रहा है, जो धर्म का आचरण करता है, वो भगवान को प्यारा है। प्रभु उससे प्रेम करते हैं। विप्र, धेनु, गौ, सुर देवता और संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। और कैसा वपु धारण करके आते हैं भाई, जैसी उनकी इच्छा हो। वामन होकर भी आ सकते हैं, वामन होकर भी आ सकते हैं, नृसिंह होकर भी आ सकते हैं। निज इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। माया से परे, त्रिगुण से न्यारे, और इन इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है, इनसे, इन मन वाणी से कहीं दूर। तो ये अवतार का रहस्य है। अवतार के मूल में क्या है? अवतार के मूल में है भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम। और फिर इतना तो कहना पड़ेगा कि भाई यूं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन भारत भूमि पर भगवान की विशेष कृपा है कि प्रभु जब भी अवतार लेते हैं तो इसी पवित्र भूमि पर ग्रहण करते हैं। अवतार भगवान यहीं पर धारण करते हैं। अरे सारी सृष्टि क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हैं। लेकिन भगवान अवतार जब ग्रहण करते हैं, प्रभु को जब लीला करनी है, तो भगवान इसी भारत की पवित्र भूमि पर आते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हो, तो हूं न चाख्यो प्रेम रस, तो हूं न चाख्यो प्रेम रस, ताको रहिए रू। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, अनेक अनेक बार आपको स्मरण दिलाता हूं, भूलना नहीं। ये विशेष कृपा हुई है हम पर। मनुष्य तो भाई संसार में कोने में कहां कहां है, हमें भगवान ने मनुष्य का जन्म भी दिया और इस पवित्र भूमि पर दिया। भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्मे। श्रीमद् भागवत स्वयं कहती हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुजुत स्वयं हरि। सूत जी ने पहले सब अवतारों का वर्णन किया और बार बार इसी बात की ओर श्री सूत जी का संकेत है कि भाई स्थूल भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, और स्थूल और सूक्ष्म से कोई न्यारा है वो भी वही है। उसी को प्राप्त करना लक्ष्य है। कल विश्राम के समय मैंने आपको निवेदन किया था कि श्री सेवक जी महाराज ने सबसे पहले हित का जस विलास कहा। विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूं। देखो, जब तक सबको प्रभु का स्वरूप नहीं जान मान लोगे, तब तक तो राग द्वेष बना रहेगा, अहमता ममता बनी रहेगी, मन में द्वंद्व बना रहेगा, चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए पूर्व पक्ष में महाप्रभु जी ने कहा, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। पहले भजन उसके बाद होगा, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। सूत जी ने भी यही कहा कि भाई स्थूल भी वही है, सूक्ष्म भी वही है,
लेकिन जिसको प्राप्त करना है, जिसका भजन करना है, मन प्राणों से जिसका आराधन करना है, बोले वो त्रिगुण से न्यारा, माया काल से परे, वो सच्चिदानंद घन कोई ऐसा दिव्य स्वरूप है जो उसी के ध्यान में आता है। सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें कोई जान। इस अध्याय में एक बड़ा प्यारा श्लोक है। सूत जी कहते हैं, यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति, संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यानी कि तत्वज्ञानी लोग ये बात जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, यानी जो बुद्धि है ना, यही परमेश्वर की माया है। जब ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, पहले उस समय जीव अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, पहचान लेता है। आप देखो ये जितना अहमता ममता का विचार है, मेरा तेरा का जो विचार है, कौन करता है? बुद्धि तो करती है। माया है क्या? गोस्वामी जी कह रहे, मैं और मोर तोर तैं माया। बोले मेरा तेरा यही माया है, और ये मेरा है, ये तेरा है, ये विचार कौन करता है? हृदय नहीं करता है, ये हृदय नहीं करता है, बुद्धि करती है। बुद्धि, आप देखो बालक बहुत छोटा है, उसे कुछ पता नहीं, किसी की भी गोद में चला जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा फिर वो मेरा तेरा पहचानने लगता है। और हम कहते हैं देखो सियाना हो गया। यहां जिसको जितना अधिक मेरा तेरा करना आता हो, कह रहे व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। तो देखो बालक कितना सियाना हो गया, बोले अमुक व्यक्ति देखो कितना सियाना है। और यहां जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, वो कहते भाई यही भगवान की माया है। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस रो कर कहते थे भगवती के सामने, हे मां कृपा करो, मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, ये बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। सेवक जी भी कह सकते थे, श्री हरिवंश प्रमाण बुद्धिम, कह रहे नहीं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा हृदय उसका प्रमाण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो भगवान की माया है सारा, किंतु परंतु मेरा तेरा जितना भी द्वंद्व का बीज है वो यही तो है। वो दो पंक्तियां मैं आपको कभी सुनाता था ना, कि अगर कोई कह रहा है कि हम मजे में हैं, या तो फकीर है या नशे में है। जब तक आदमी होश में है, तब तक उसको मेरा तेरा पता है, तब तक उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो बड़ा गंभीर सूत्र इस श्लोक के माध्यम से श्री सूत जी ने कहा, यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति, संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। बोले जब ये बुद्धि निवृत्त हो जाती है, अब इसका क्या तात्पर्य? जब कोई बुद्धिहीन हो जाता है, क्या इसका ये तात्पर्य है कि जब कोई बुद्धिहीन हो जाता है तब उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है? ना ना, जब बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो जाता है। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। सीधी सी बात है भाई, कोई वस्तु है, आप अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उसका शुभ अशुभ परिणाम आएगा, उसका कोई ना कोई बंधन होगा। और वही वस्तु आपने प्रभु की सेवा में लगा दी, लो वो प्रसाद हो गया, आपके कल्याण का हेतु बन जाएगी, कल्याण का कारण बन जाएगी। बल है, बुद्धि है, विद्या है, स्वार्थ में लगी है तो बंधन का कारण है। यही जब परमार्थ में लग जाती है तो मुक्त कराने वाली हो जाती है। जब बुद्धि को गुरु की कृपा से विवेक का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, जब बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो जाता है, तब यही भव से पार कराने वाला विचार देने में समर्थ हो जाती है। हाँ, पर बड़े दीर्घ काल के साधन के बाद, बड़े दीर्घ काल की साधना के बाद ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। दीर्घ काल की साधना के बाद स्पष्ट कह दिया सेवक जी ने कि ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक इसका अनुष्ठान करे, हारे नहीं, निराश नहीं हो, धैर्य और उत्साह पूर्वक गुरु की आज्ञा पालन में लगा रहे, धैर्य और उत्साह पूर्वक, निराश नहीं हो। ये जो अभी आरंभ में मैंने आपको कहा, ये जो अवतार शब्द है, इसके मूल में भगवान की कृपा करुणा ही तो है। एक बार इसका विचार करो,
यदि भगवान न आए तो उन तक कौन पहुंच सकता है? अच्छा, वो तो पूर्ण काम आत्मा राम है, वो तो अपने निजानंद में सदा मग्न है, उनको न तो ना किसी से लेना है न देना है, और जीव अपना करे और करके भरता रहे, मरता रहे, फिर जीता रहे, ये तो ये सदा चलता ही रहे। भगवान को क्या पड़ी है भाई, कोई हमारे पास आए, हम किसी के पास जाएं, उनको तो किसी की आवश्यकता है नहीं, फिर भी वो आते हैं। वो स्वयं प्रेम स्वरूप है, फिर भी प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भक्त का द्वार खटखटाते हैं, भक्त के सामने याचना करते हैं। इसीलिए सूरदास जस गाते हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, राज सुजग युधिष्ठिर कीन्हा तामै जूठ उठाई। ये सब लीला भगवान करते हैं, किस लिए? केवल हित के लिए। तो अवतार जो है वो कृपा करुणा का प्रमाण है। कैसे कैसे प्रेमी है भगवान, इस बात का प्रमाण है कि भगवान आते हैं, अवतार लेकर आते हैं, उतर कर आते हैं भगवान। यहां नीचे उतर कर आना पड़ता है भगवान को, अपनी प्रभुता, अपना विभु, अपना ऐश्वर्य छोड़कर भगवान आते हैं संतों के लिए, भक्तों के लिए, आपके मेरे लिए। आप और मैं बैठकर यहां इस बात की चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान की हम पर कृपा ही है, भगवान का हम पर प्रेम है। तो कहा कि जब ये स्वार्थ का विचार करने वाली, जब ये संशयात्मिका बुद्धि निवृत्त हो जाती है और गुरु की कृपा से, साधन के अनुष्ठान से जब निश्चयात्मिका बुद्धि मिलती है, तब जीव का कल्याण होता है, उसके अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है, सही मार्ग सूझने लगता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रि मन, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग। अब देखो, जब गुरु की कृपा हुई, फिर कबीर ऐसी बात कहते हैं कि हजार हजार बुद्धिमान मिलकर भी कबीर जी की कई बात का रहस्य सुलझा नहीं पाते। ऐसी ऐसी उलटवासियां कबीर की हैं, स्वयं कहते हैं, कहने बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी। फिर ऐसी बुद्धि हो जाती है, कबीर कहते हैं बरसे कंबल और भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी। ले बताओ, कह रहे अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। ऐसी बात कबीर कह रहे। अब संसार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति गया, बोले पागलपन की सी बातें, पर संसार के हजार बुद्धिमान मिलकर भी बिना कबीर की कृपा के ये रहस्य सुलझा नहीं सकते। ये देश न्यारा है, यहां की हर बात निराली है, क्योंकि जो इस देश का जो स्वामी है वो निर्गुण और न्यारा है। तो बड़ा प्यारा ये श्लोक है, बड़ी समझने की बात है। ये भी आपको ही देखना पड़ेगा कि भाई कैसी है मेरी बुद्धि, मेरा तेरा का विचार करती है। यदि है, कहीं भी रहते हो आप, और अगर बुद्धि संशयात्मिका है, आपकी चेष्टा, आपकी वृत्ति यदि स्वार्थ परख ही है, तो अभी आप गलत मार्ग पर ही हैं। रहते कहीं पर भी हो आप, कुछ भी पहनते हो, कुछ भी खाते हो, कहीं भी रहते हो, इससे कोई अर्थ नहीं है। मन की गति कहां है? मन की गति कहां है? आपकी बुद्धि आपको कैसा विचार दे रही है, किस चेष्टा में प्रवृत्त करा रही है? मैं तो एक बात अपनी ओर से यहां कहता हूं कि भाई, एक व्यक्ति ने क्रोध में, आवेश में आकर गाली दे दी, चोरी कर ली, किसी भी आवेश में आकर उसने कोई ना करने योग्य कार्य कर लिया, मुझे तो लगता है भाई वो इतना बुरा नहीं है जितना अपने मन ही मन में किसी का बुरा चाहने वाला बुरा है। उसका तो विचार ही बुरा है। कभी कभी व्यक्ति किसी आवेश में आकर भी कोई क्रिया कर देता है, बाद में उसको बोध होता है कि भाई ये मैंने क्या किया, उसको पश्चाताप भी होता है। लेकिन अगर विचार ही बुरा है, अगर बुद्धि आपको बुरे के लिए प्रेरित कर रही है, अगर आपके मन की गति कहीं उस ओर है, तो ये बड़ी भयंकर स्थिति है। सरल शब्दों में मैं कहूं कि बुरा करने से बुरा सोचना ये ज्यादा भयावह है।
बुरा करने से बुरा सोचना। वैसे तो कुछ भी करने से पहले आप उसका विचार ही करते हैं। विचार शुद्ध हो जाए तो कर्म कभी अशुद्ध रह ही नहीं सकता। अशुद्ध कर्म के मूल में अशुभ विचार है। विचार शुद्ध हो जाए तो कर्म अशुद्ध रहेगा ही नहीं। विचार पवित्र हो जाए, विचार पावन हो जाए तो। इसलिए आज ये एक दो बात मैंने आपको कही कि थोड़ा समय निकालना अपने लिए। इसी को कहते हैं अपने भीतर गोता लगाना। एक कहीं एक पंक्ति पढ़ी थी, मैंने अच्छी लगी। उसने कहा जो भीतर गया ना, उसने लिखा था मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। अच्छी बात लगी मुझे, अच्छी बात है, ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं अपने भीतर गोता लगाना। जाना अपने भीतर, अपने पास बैठना, देखना हो कहां हो आप। अरे ये ऐसी भगवान की प्रबल माया है, एक नहीं अनेक जन्म बीत जाते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, फिर कभी गुरु की कृपा से ये सुध आती है, ये जन्म तुम्हारे लिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो,